हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 की एक्सरसाइज 2.3। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो 0+1+0, बी है 0 × 0, सी है 0/2 और डी है 10-10/2। तो इसमें क्या कह रहा है 1+0 कितना हो जाएगा 1, 0 × 0 कितना हो जाएगा 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0, 10 में से 10 गए तो कितना आएगा 0, 0/2 = 0। तो कौन सा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है जीरो को, ए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, जो जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू whole number is 0, can we say that one or both of them will be 0? Justify through example। कह रहा है दो होल नंबर का प्रोडक्ट 0 है, क्या उनमें से दोनों ही 0 होंगे, क्या उनमें से दोनों ही 0 होंगे। तो इसका जस्टिफाई और आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नो। इसका आंसर क्या होगा नो। अगर दोनों 0 नहीं होंगे, उसमें एक भी होल नंबर अगर 0 होगा तो वो दूसरे को 0 बना देगा। फॉर एग्जाम्पल क्या 1 × 0 0, 4 × 0 0, 0 × 9 0। तो मतलब इसमें दोनों का 0 होना जरूरी नहीं है, कोई एक नंबर भी 0 होगा तो वो पूरे नंबर को क्या बना देगा 0 बना देगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, कैन वी से दैट द वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1? जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल। तो कह रहा है अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 1 है तो क्या उनमें से दोनों नंबर में 1 का होना जरूरी है। जस्टिफाई करो। तो हाँ, इसमें दोनों का होना जरूरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। कैसे, अगर हम 1 × 1 लेंगे तभी हमारा 1 आएगा, और अगर इसके अलावा और भी कोई नंबर 1 के साथ लेंगे तो 1 नहीं आएगा, या वो हमको 1 आंसर नहीं देगा। इसलिए इसमें दोनों का 1 होना जरूरी है। बोथ ऑफ द नंबर देम विल बी 1, दोनों नंबर का 1 होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इनका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके। जैसे कि फोर्थ है, फोर्थ का ए हो गया, क्या है 728 मल्टीप्लाई 101। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करेंगे, 728 इंटू इसको +100 + 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 728 को 100 से मल्टीप्लाई एक बार होगा, फिर एक बार 728 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस। 728 को 100 से करेंगे तो 728 100 जा प्लस 728 1 जा 728। अब इन सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 8 में 0 प्लस किया तो 8, 2 में 2, 8 + 7 15, कैरी 1, 2 और 1 3 और 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5437। इसको कैसे करेंगे, बी कह रहा है 5437 मल्टीप्लाई 1001। तो इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 437 मल्टीप्लाई इसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1000 + 1 में। तो इस नंबर को एक बार 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 1000, उसके बाद प्लस है, और फिर इसी नंबर को एक बार 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं होगा, इतने 1 जा 7 3, और पीछे कितनी 0 3 0 है तो 3 0 लग जाएगी, प्लस, और ये 1 जा हो जाएगा तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देंगे। अब दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। 0 में 7 ऐड किया तो 7, 0 में 3 ऐड किया तो 3, 0 में 4 ऐड किया तो 4, 5 + 3, 3 + 5 8, उसके बाद है 7 4 और 5, ये आंसर होगा इसका। उसके बाद है सी क्वेश्चन। सी कह रहा है 824 मल्टीप्लाई 25। सी कह रहा है
24 मल्टीप्लाई 25। तो इसको कैसे करना है, 824 25 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 20 + 5। तो एक बार 824 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लगाएंगे, और एक बार फिर 824 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 0 का 0 लगा देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, प्लस इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, कैरी 1, 5 8 जा 40, 40 और 1 41। अब इन सबको प्लस कर देंगे, तो प्लस करने पर कितना आएगा, 64 8 0, इसमें ऐड कर देंगे 0 2 1 4 को, फिर 0 8 + 2 10, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 + 4 10, कैरी 1 1 1 2। तो कितना आंसर आएगा, 2600, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है डी। डी क्या कह रहा है, 4275, उसको मल्टीप्लाई करना 125 से। 4275 को 125 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको 4275 मल्टीप्लाई, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 100 + 20 + 5 में। अब इस नंबर को इन सारे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 425 मल्टीप्लाई 100, फिर प्लस 4275 मल्टीप्लाई 20 प्लस 4275 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा और पीछे 2 0 आ जाएंगे। अब इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दे, पीछे 0 लगा दो, 2 से 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 7 जा 14, 14 और 1 15, कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 2 4 जा 8, प्लस इसको 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 7 जा 35, 35 और 2 37, कैरी 3, 5 2 जा 10, 10 और 3 13, कैरी 1, 5 4 जा 20, 20 और 1 21। अब इन सबको क्या कर देना, प्लस कर देना। प्लस करने के लिए 4 2 7 0 0 0 0 5 5 8 5 7 3 2, इन सबको ऐड कर देंगे। 5 हो गया, 7 हो गया, 5 10 10 + 3 13, 7 8 8 और 5 13, 13 और 1 14, 8 और 2 10, 10 + 2 12, 12 और 1 13, 4 और 1 5। तो इतना आंसर आ जाएगा इसका 5 3 4 3 7 5, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 504 को 35 से मल्टीप्लाई करना है। 504 मल्टीप्लाई 35, तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 504 मल्टीप्लाई 30 + 5, ये हो गया। अब पहले 504 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, और एक बार 504 को 5 से। तो 30 से करेंगे तो 0 का 0 लगा, 3 से कर देंगे, 3 4 जा 12, 0 हो गया तो 1 हो गया, 3 5 जा 15, प्लस 5 से 5 4 जा 20 20, और 0 है तो 20 लिख देंगे, 5 जा 25। अब इनको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर 1 5 1 2 0, उसमें ऐड करेंगे 0 2 5 2, ये हो गया 0 2 2 4, 5 और 1 6, 5 और 2 7 1, ये आंसर हो गया 764 0। ये फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द पैटर्न, हमें पैटर्न को देखना है और उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट नंबर लिखने हैं। तो ये देखो, यहाँ 1 × 8 + 1 कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। फिर नेक्स्ट में है 12 × 8
प्लस 2 इज इक्वल टू 98। 123 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 987। फिर है 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 4 इज 9876। फिर 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 98765। तो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, देखो यहाँ पे 1 है, फिर उसमें एक और नंबर ऐड हुआ 2 हो गया, फिर उसमें एक नंबर हुआ 3 हो गया, फिर 4 और फिर 5, और फिर इससे एक नंबर 9 हो रहा है, 9 से एक नंबर 8 कम करके लिखना है, फिर नेक्स्ट में 8 से एक नंबर कम करके 7 लिखना है, फिर 7 से एक नंबर कम करके 6 लिखना है, फिर 6 से एक नंबर कम करके 5 लिखना है। तो इससे अगला नंबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ 5 तक आ गया है तो हमें अगला नंबर क्या लेना है 6। तो अगला नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 8 प्लस में क्या करेंगे, जो नंबर हम यहाँ डालते हैं वही नंबर यहाँ भी ऐड करना 6। ये हो जाएगा 9 8 7 6 5 4। इसे ऐसे नेक्स्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 7, तो हो जाएगा 9 8 7 6 5 4। एक नंबर कम करके लिख रहे हैं तो अगला हो जाएगा 3। इस तरह ये हमारे नेक्स्ट 2 स्टेप हो जाएंगे। तो इस तरह हमारा ये 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।